जो भी अभी चुनाव जो हुआ इसका विधानसभा का सारी दुनिया ने देखा पुलिस का किस तरह इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने कैसा नंगा नाच नाचा। जो बड़े वाले साहब हैं उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे, वो दिन दूर नहीं है अगर इन्होंने ऐसा ही किया। कहीं पर भी हमारा चुनाव आमना सामना भाजपा के साथ नहीं है, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ है और उसी से बौखलाकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम पुलिस पार्टी रख दिया। वैसे तो 9 की 9 जीत रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मतलब जो है वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, अगर हम 5 जीत गए तो भी बहुत बड़ी बात है। जो जीत रहे हैं वो वोट नहीं है, वो पुलिस है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव पे मतगणना चल रही है। समाजवादी पार्टी के पास जो 4 सीटें थीं उस पे भी अभी भी वो वापस नहीं लौट पाई है। तमाम समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इसकी वजह क्या है ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी उस पर भी अभी भी आप लोग आगे नहीं चल रहे हैं, उस पर भी पीछे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 9 विधानसभा में चुनाव हुआ, 9 की 9 सीटों पर आगे है और जो जनता का समर्थन है, जनता का वोट है, जनता ने प्यार दिखाया, वो एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ है और उसी से बौखलाकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम पुलिस पार्टी रख दिया और पुलिस पार्टी चुनाव हमारे साथ कर रही है। हमारे लोगों को बेगुनाहों पर लाठी भांजती है, ईंटें बरसाती है, पिस्टल उठाती है और लोगों के साथ जो अन्याय जाति कर रही है आप अच्छे देख रहे हैं। आज लोकतंत्र में तमाम जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सारी दुनिया सारे मुल्क देख रहा है, पूरी ऑल वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर जो इन्होंने नंगा नाच किया है वो कोई भी अपनी आंखों से नहीं देख रहा, सारे लोग उसे देख रहे हैं, सब जान रहे हैं और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम जो ये कर रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं लोग करेंगे, एक तरफा जवाब देने का काम करेंगे। शासन पे आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही है क्या? समाजवादी पार्टी में क्या कमी रह गई कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है? आपने लगातार मीडिया के माध्यम से अपने माध्यम से भी देखा होगा, कहीं पर भी हमारा चुनाव आमना सामना भाजपा के साथ नहीं है। जहां पर भी झगड़ा है, जहां पर भी मामला है वो पुलिस के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि जब सामने आकर पुलिस रोकने का काम करती है, बूथ पर लोगों को जाने नहीं देती, वहाँ भाजपा के लोग नहीं होते। भाजपा में लोग है ही नहीं, भाजपा में तो लोग है ही नहीं, कार्यकर्ता है ही नहीं। वो सारे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और भाजपा के खिलाफ हैं। आज जो हमारा आमना सामना जहां पर भी होता है वो पुलिस से क्यों होता है? क्योंकि पुलिस को ही आगे करते हैं। जब ये सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। हमारा नारा भी है और सच्ची बात भी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब जब योगी सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है। और अब तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय मेरे ख्याल प्रदेश अध्यक्ष बन जाए पार्टी के तो बेहतर रहेगा। हमारा नेता आप देख लो, किसी पार्टी को तुलना कर लो और हमारे नेता की तुलना कर लो, एक अदने से गरीब आदमी से भी छाती का लगा लेता है। ये तो है नेता की खूबी, ये है वर्कर का पैदा करना और इनके लीडर और इन वर्कर दिन में समाप्ति होगा। क्योंकि आज तक के इतिहास में आपने देखा होगा, अब नौकरी कहाँ गई, बस सारे जो कहा गिनों में आरक्षण कहाँ गए। ये जनता जो भाजपा से वोट दे दी, चिल्ला चिल्ला करे हम भाजपा के वोटर थे, हम वोट नहीं देंगे भाजपा में, तो अब सीटें कैसे जीत रहे हैं? देखिए ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को हटा दिया जाए और तब भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी ला के दिखाए तो हम उसको मानेंगे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत है। कैसे देख रहे हैं ये जो नतीजे हैं वो आपके हित में नहीं आ रहे हैं? ऐसा है, जो भी अभी चुनाव जो हुआ इसका विधानसभा का सारी दुनिया ने देखा पुलिस का किस तरह इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने कैसा नंगा नाच नाचा, महिलाओं को रिवॉल्वर दिखाया गया, धमकाया गया और धमका कर जो है वोट डालने नहीं दिया गया, घरों से निकलने नहीं गया, महिलाओं ने मुकाबला करा, पूरा लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की गई। लेकिन अभी तो ये रुझान है, आगे चल अभी शाम जब तक रिजल्ट आएंगे रिजल्ट बदल भी सकते हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। कितनी सीटों की उम्मीद आपको है अभी? वैसे तो 9 की 9 जीत रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मतलब जो है वो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, अगर हम 5 जीत गए तो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर हम 5 सीटें जीत गए तो ये जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का बिल्कुल जनता के सपनों को चकनाचूर करने के काम किया। जनता तो बाहर निकल रही थी वोट डालने के लिए, उसे घरों से निकलने नहीं दिया गया, उसे कैद कर दिया गया, घर में रहने पर मजबूर कर दिया गया। किसने नहीं देखा? सभी ने जगह, मेरे ख्याल से सारी मीडिया ने भी देखा, जनता ने भी देखा, दुनिया ने देखा। ये सब जो है लोकतंत्र इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। अगर वाकई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ होता तो हमारी 9 के 9 सीटें जीती, इसमें कोई शक नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 9 सीटें जीतेंगे, उन्होंने गलत नहीं कहा। जिस तरह से ये प्रयास किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, तो ये बहुत ही गलत हुआ है।
और आगे हम जीतेंगे। अभी तो चुनाव है। देखिए, वोट नहीं डालने दिया गया, इनका कहना है वोट डालने से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। युवा भी हैं हमारे साथ, कैसे देखते हैं ये जो उपचुनाव था? अखिलेश यादव कह रहे थे कि 9 की 9 सीट हम लाएंगे, लेकिन माना ये जाता है जो उपचुनाव रहता है वो सत्ता पक्ष के हित में रहता है, लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी अपनी जो 4 सीटें थी उसको भी नहीं बचा पा रही है। सबसे पहले मैं इस लोकतंत्र के जो पावन पर्व हुआ था, पर मैं अपने जो शानदार जनता वोट की है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन बात इसकी है कि लोकतंत्र पर रिवॉल्वर, ये बड़ी बात है। लोकतंत्र पर अगर रिवॉल्वर रानी राज करने लगेंगी योगी जी के इशारे पर, तो यही हाल होगा। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर न्यूज़ ट्रेंड हुआ है लोकतंत्र पर रिवॉल्वर। जिस देश में लोकतंत्र की हत्या होने लगेगी स्थिति यही होगी। और आप जानते होंगे श्रीलंका और बांग्लादेश का क्या हालात हुआ है। ये जनता है, ये भागते फिरेंगे। और जो बड़े वाले साहब हैं उन्होंने पहले ही कहा दिया था कि हम तो झोला लेके चल पड़ेंगे, वो दिन दूर नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा ही किया, रिवॉल्वर ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। सिर्फ इंसाफ और इंसानियत, गांधी, खादी, लोहिया, समाजवाद ही चल सकता है, नहीं तो हस्त्र ज़्यादा दिन होना ही है कि लंका जैसा ना हो जाए। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और भारत में बढ़ रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जो जीत रहे हैं वो वोट नहीं है, वो पुलिस है। जैसे 2000 पुलिस से आगे चल रहे हैं, 4000 पुलिस से आगे चल रहे हैं, ना कि वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि अगर बंदूक नहीं छोड़ी गई तो आने वाला समय जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में वैसा होगा। महिलाएं भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। ये जो उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कैसे देखती हैं इनको? ये तो ऐसा है कि क्या बोलूँ मैं, चुनाव के नतीजे इंशाल्लाह हमारी पक्ष में होंगे, क्योंकि 9 की 9 सीटें, पहले ये था कि 9 की 9 सीटें, लेकिन पुलिस प्रशासन की वजह से ये हम लोगों को दबाया जा रहा है, वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। एक महिला ने पुलिस से मुकाबला करने का काम किया है जो मीरापुर की है, और महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, महिलाओं को बलात्कार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसी पार्टी में हो रहे हैं। बहुत सी भाजपा की महिलाएं हमारी समाजवादी पार्टी में आने का काम किया है उन लोगों ने, भाजपा से बचने के लिए। उन महिलाओं का उत्पीड़न जो हो रहा है, इसलिए। ठीक है, देखिए, इन्होंने साफ तौर पे पुलिस और प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े करे हैं। इनका कहना है कि अगर बंदूक और लाठियों के दम पे मतदान नहीं होता तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर 9 की 9 सीटें जीतने का काम करती।